मैं हूँ रवि कुमार और अभी आप लोग हैं आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर वीडियो बनाने आए हैं मैथ के बारे में। ठीक है, क्लास 10th के लिए मैथ है और मैथ में हम बहुत सारा वीडियो बना चुके 8 का ये सब बहुत सारे चैप्टर हम बना चुके हैं। इंग्लिश के लिए भी वीडियो बना चुके हैं और भी सारे चीज़ लाने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल आज आपको हम मैथ बताएंगे और मैथ में हम बताएंगे कि आज क्या जानना है। ठीक है, तो मैथ में कुछ बच्चे का डिमांड था कि हमको दो सूत्र यानी फार्मूला वाला है वो हमको बताइए कि उसमें नियामक ज्यामिति में क्या क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा और कैसे क्या करना है, कौन से सवाल को, वो सवाल एक एक करके थोड़ा बहुत हिंट कर दीजिए और बता दीजिए। ठीक है, तो आज हम वही बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा बनेगा और कैसे क्या बनेगा, ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो बताने के लिए सबसे पहले क्या है कि थोड़ा सा जान लीजिए कि दूरी सूत्र में है होता क्या है। दूरी सूत्र में कहाँ से कहाँ तक क्या करेंगे तो कैसे पता चलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई एक निश्चित दूरी पे जाना है, निश्चित दूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते होइएगा, कॉलेज जाते होइएगा, कॉलेज तो नहीं, हाई स्कूल जाते होइएगा अभी, है ना, कॉलेज भी जाते होइएगा। और इसके अलावा साथ साथ क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं या घूमने के लिए या दोस्तों से मिलने कहीं भी जाते हैं तो कितना दूरी आप तय करते हैं, कहाँ से, यहाँ से लेकर के अपने घर से लेकर के वहाँ तक जाते हैं तो कितना दूरी आप तय करते हैं वो आप जानिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी के आधार पे दूरी सूत्र का पता चलेगा। तो दूरी सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला हम पहले आपको हम बताएंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर है 7.1 और 7.1 में पहला है दूरी। नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। हम सूत्र के आधार पे बताते जाएंगे सवाल को और आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र में होता क्या है, दूरी सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है पता है, दूरी सूत्र बराबर पता है क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 में से x1 को घटाना पड़ता है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटाना पड़ता है इसका स्क्वायर। तो देखिए अभी तो हम बताए हैं कि आपको आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे तो कितना दूरी होगा, है ना। लेकिन अभी हम ये आपको बता रहे हैं कि इस दूरी सूत्र को बनाने के लिए आपको ग्राफ चाहिए, ग्राफिकल विधि। ठीक है, ग्राफिकल विधि में कैसा होता है वो देखिए। इस आधार पे ग्राफ बनता है ना। हाफ ग्राफ में ये क्या होगा, x वैल्यू होता है और ये y वैल्यू होता है, दोनों प्लस का ही वैल्यू होता है, प्लस और प्लस का। ठीक है, माइनस का भी वैल्यू होता है, सब वैल्यू होता है, लेकिन खास करके हम बताने के लिए आपको सिर्फ प्लस पे ही जा रहे हैं और प्लस से ही बता रहे हैं। ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ भी ले लिए, 10 वहाँ भी ले लिए। अब मान लीजिए कि दूरी कैसे कहेंगे कि दूरी है, जैसे ग्राफ आप लोग बनाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे आ जाए, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, कम ले, इतना लेते हैं चलिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी क्या होगा वो दूरी आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, x को लेना पड़ता है, यानी कि पहला होता है x और दूसरा होता है y। इतना याद रखिएगा कि पहला x होता है, दूसरा y होता है, भुज एक कोटि होता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है कि जब मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ ले लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लिए हैं, तो इस पॉइंट को मिलाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक क्या होगा मेरा 4 होगा और एक यहाँ पे 3 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहला वाला लिखने के लिए 3 और 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 लिखना पड़ेगा, यानी कि एक x का सबसे पहले लेंगे फिर y का वैल्यू लेंगे, तो 3 और 4 हो गया। यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये है आपका 7 और ये है आपका 8, है ना। यहाँ पे क्या हो गया 7 और 8, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 7 8, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से आ जाओ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी
इस दूरी को ज्ञात करना है कि इससे लेकर के यहाँ तक की दूरी में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए कि एक ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एक बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक बच्चे यहाँ बैठे हैं, और यहाँ से यहाँ वो कितनी दूरी पे बैठा है वो पता करने के लिए आपको एक तरह का ग्राफ बनता है, और ग्राफ में पता करना होता है कि कौन कितने दूरी पे है और क्या कर रहा है ना, कहाँ पे है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है, जैसे कि वो पॉइंट लाइनिंग जो खींचे हैं वो लाइन हम यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट बनाए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए हम वो एक और पॉइंट बना लिए। ठीक है, पहले पॉइंट को हम मान लिए ए और दूसरे पॉइंट को हम मान लिए बी, है ना। एक को ए मान लिए और एक को बी मान लिए। ए वाले पॉइंट पे अब मान लीजिए कौन सा ए था कौन सा बी था, मान लीजिए ये ए और ये बी अपने आधार पे मान रहे हैं। फिर आपको हम सवाल की ओर ले चलेंगे और सवाल में हम बताएंगे कि सवाल होगा कैसे। ठीक है, ए और बी हो गया। ए में हम यहाँ पे क्या आया था, मेरे पास 3 और 4 था। ठीक है, और बी पॉइंट में क्या था, बी पॉइंट में है कितना, 7 और 8, 7 और 8। ठीक है, 7 और 8 है। इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। तो दूरी सूत्र होता क्या है, दूरी सूत्र आपको ऊपर दिख रहा होगा कि दूरी सूत्र बराबर लिखा हुआ है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 और प्लस में है y2 माइनस y1, इतना लिखा हुआ है फॉर्मूला में। ठीक है, अभी आप लोग हैं कहाँ, RK एजुकेशन चैनल पे। अभी आप लोग हैं RK एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं रवि कुमार, और आप लोग को अभी बता रहा हूं नियामक ज्यामिति में 7.1 का कुछ सवाल महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, और सूत्र को किस आधार पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बताने के लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x2 और x1, तो x2 कहाँ से लाएंगे, x1 कहाँ से लाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो पहला वाला जो ए पॉइंट आप माने हैं, आप एक आधार पे यहाँ पे लिख सकते हैं x1, y1, x2 और y2, ये इतना लिख दिए। ठीक है, तो पहला क्या है, इसको दोनों को ले लीजिए, ये 3 है ये 4 है, वो 7 है और वो 8 है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा 3 है कौन सा 4 कौन सा क्या है। देख लीजिए, x1 का मान 3 है, y1 का मान 4 है, x2 का मान 7 है, y2 का मान 8 है। इतना हो गया। जब इतना हो गया है तो अब क्या करेंगे, अब उसको बनाएंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए x2 का मान कितना है, 7 है, तो 7 माइनस x1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 ऑलरेडी 3 यहाँ पे 3 प्लस में है ना, 3 यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में 3 है, यहाँ पे माइनस है। चलिए हम प्लस 3 के साथ लेते हैं। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 8 है, माइनस और प्लस y1 का मान कितना है, 4 है, जो कि प्लस में है ना। तो इसके बाद रूट अंडर हो गया, यहाँ पे 7 है। अब देखिए ये माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है 3, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 4 होगा, इसका स्क्वायर हो गया। आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछले वीडियोज़ में जो जाइएगा तो वहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा। फार्मूला कौन सा मिलेगा, ये सूत्र का, सूत्र में कौन सा है, जिसमें जोड़ घटाव और गुना का खेल है। मतलब कि प्लस माइनस कब माइनस होता है, कब प्लस होता है, कब प्लस ही रहता है और कब घटाने पे होता है, कब जोड़ना पड़ता है, वो टोटल हम पूरा बता चुके हैं। वहाँ पे जा कर के वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए सबसे वहाँ वो देखिए और यहाँ पे ये जानिए, वहाँ देख लीजिए और यहाँ जानिए। तो कैसे जानिए, 7 है, 7 में से 3 गया तो कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 8 है, 8 में से 4 गया तो क्या होगा, 4 ही होगा। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा ना। 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। रूट अंडर 4 चौका होता है 16, प्लस 4 चौका होता है 16, है ना। फिर रूट अंडर 16 और 16 के जोड़ने पे आ जाता है 32, 32 आएगा तो इसको कितना होगा, 8 चौक होता है 32, है ना, और 16 दूनी भी होता है 32, यानी कि 4 रूट अंडर 2, ऐसा लिख सकते हैं 4 रूट अंडर 2, यानी कि 4 चौका 16 दूनी 32। तो ये आपका रह गया आंसर। इस आधार पे आपको दूरी सूत्र बनाना है। दूरी सूत्र आप किताब में बनाओगे, किताब में 7.1 का पहला नंबर सवाल बनाओगे, पहला का 3 सवाल दिया हुआ है, तीनों सवाल आप इस आधार पे बनाओगे तो आपको बन जाएगा। बस
इसी आधार पे बनाना है, ठीक है। बनाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा ABCD वाला होगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम बता देते हैं कि वो बनेगा कैसे, है ना। चलिए तो वो सवाल हम बता देते हैं। एक है A और B, यानी कि दोनों ही प्लस में है। एक है -A और -B। ये 7.1 का पहला का तीसरा नंबर सवाल है, पहला का तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। A है, B है, -A है और -B है बेटा, ठीक है। तो इसको क्या करने बनाने के लिए आप एक लाइन खींच लीजिए और लाइन में क्या करना है, ये A और ये B, ठीक है। AB ही मान लेते हैं। AB में यहाँ पे क्या होगा, A और B होगा। देखिए AB तो पहले से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे P यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे Q मान लेते हैं। Q में यहाँ पे होगा -A और -B होगा, यही होगा, ठीक है। दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र कहाँ से कहाँ तक, PQ की दूरी, PQ की दूरी है ना, तब PQ की दूरी निकालिए या दूरी सूत्र निकालिए, बात वही है। तो रूट अंडर में क्या होता है, फॉर्मूला वही है। x2 में से किसको घटाना है, x1 को घटाना है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस y2 में से क्या करना है, y1 को घटाना है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों हो गया। जब इतना हो गया है तो यहाँ पे क्या करना है, रूट अंडर x2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे साइड में आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। साइड में x1 y1, इसके बाद x2 y2, ठीक है। इतना हो गया तो क्या होगा, पहले A ले लीजिए, B ले लीजिए, फिर -A हो गया, -B हो गया, इतना हो गया, ठीक है। जब इतना हो गया है तो आपको लेना क्या है, x2 लेना है। x2 में है -A और फिर माइनस है, और x1 में है +A, इतना ये हो गया, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, इतना ये हो गया। इसके बाद प्लस है और फिर क्या है, y2 है, y2 का मान -B है, फिर माइनस है, और y1 का मान है +B है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो बनाने के लिए क्या करना है, रूट अंडर लेना है, -A ये हो गया, और माइनस प्लस माइनस फिर A होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, प्लस -B होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, B होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि रूट अंडर में आएगा, माइनस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो -2A होगा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस चुप माइनस और माइनस क्या होगा, फिर माइनस होगा, B और B क्या को B होगा, 2 को है ना, तो 2B का होल स्क्वायर होगा, इतना ये हो गया। तो फिर क्या होगा, रूट अंडर में माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2A होगा, यानी कि 2 दूनी 4 का A स्क्वायर, और प्लस में 2 दूनी 4 B का होल स्क्वायर, इतना ये हो गया, ठीक है। तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं छोड़ना है, तो फिर आगे आप बनाएंगे तो क्या होगा पता है, नहीं पता है, हम बताते हैं। 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर का होल स्क्वायर है 1/2, ठीक है। 1/2 ये हो गया। अब ये 2 और 2, ये दोनों 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, रूट अंडर में आ जाएगा, तो होगा 4A + 4B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और क्या गुना में है, 1/2 है, 2 से 2 कट गया, यानी कि 4A + 4B, यानी कि 4 कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा A + B। क्या यही आंसर है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल यहीं तक, और फिर सवाल हम आपको बताएंगे। दूसरा, पहला नंबर सवाल ये हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल ये हो गया, यहाँ पे 0 और 0, और यहाँ पे हो गया 36 और 15, ठीक है। इसको मान लीजिए P और इसको Q। तो यहाँ पे बताना है PQ की दूरी। तो PQ की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना ये होता है। इतना होने के बाद क्या है, इसको आप लोग खुद बनाइए, ठीक है। बनाने के लिए आप लोग को ये सवाल हम दे रहे हैं, जिसमें आपको x1 का वैल्यू लेना है 0, है ना, y1 का भी वैल्यू लेना है 0, x2 का वैल्यू लेना है 36,
और y2 का वैल्यू लेना है 15। इतना आप लेते हैं तो इसका आंसर आपको आ जाएगा और इस आधार पे आप बनाइएगा तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग बनाइए। और पहला नंबर जो चैप्टर है 7.1 का पहला, दूसरा, तीसरा सब जो है इसी आधार पे बन जाएगा। फिर अगले हम वीडियो में संरेखी क्या होता है, समदूरस्थ क्या होता है ना, सबके सब हम टोटल फिर आगे विभाजन सूत्र के बारे में टोटल हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको फिर वीडियो कल इसी समय में मिल जाएगा। फिलहाल इतना के लिए